सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपको मेरी जो क्लास हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो आपसे सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सिर्फ इतना ही अनुरोध करती हूँ कि क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो कि बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और आज के जो प्रश्न हैं वो वन लाइनर हैं और आशा करती हूँ आपको यह जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यदि मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है देवताओं की लिपि? देवनागरी लिपि को। किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को। दूसरे नंबर पर है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते ही होंगे। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। अगला जो नंबर 3 पर है वो देख लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो उत्तर है कालिदास को। किसे कहा जाता है? कालिदास को। नंबर 4 पर है मैथिली किस राज्य की भाषा है? किसकी है? बिहार की। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार की। बिहार में और कौन कौन सी हैं मैथिली के साथ? मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। मेथी महंगा भोजन। और कौन कौन सी हैं बिहार की? एक ये मैथिली के साथ ही आ जाती है मगही और भोजन से बन जाता है भोजपुरी। क्या बन जाता है? भोजपुरी। तो मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है मेथी महंगा भोजन। मेथी से मैथिली, महंगा से मगही और भोजन से भोजपुरी। तो आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने जिन मुक्करियों और सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? या मुख्य भाषा है खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली है। अमीर खुसरो ने किस में सभी को पता है कि जो भी पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं उनकी रचना किस बोली में की है? खड़ी बोली में। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कौन है प्रथम कवि? सिद्ध सरहप्पा थे जिनका टाइम क्या है? 9वीं शताब्दी। अगला जो प्रश्न है कलम का सिपाही, यह तो सभी जानते हैं। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। अगला प्रश्न है जो जिन शासन भाषयु मो सो मई कहयु सारू जो पाली सरभाऊ करी सोतरी पायऊ पारू। इस दोहे के रचनाकार कौन है? इस दोहे के रचनाकार देवसेन हैं। यह मैंने आपको जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक है उसमें भी मैं आपको ये करा चुकी हूँ। ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है हमारा भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? चीनी तिब्बती। कौन सा है? चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पात्र नहीं है ये है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र। क्या है? समाचार पत्र। कौन सा है? उदंत मार्तंड। क्या है? उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? जो चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाएं बोलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है निषाद। क्या कहा जाता है? निषाद। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे प्रथम? सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? तो क्या है? पंच परमेश्वर। निम्नलिखित में से यहाँ पर मतलब इनमें से नीचे में तो कौन सी लिखी हुई है? पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह। अब पहले तो हमने पढ़ा था कि सबसे कम बोले जाने वाला सबसे कम कौन सा था? चीनी तिब्बती। कौन सा था?
चीनी, तिब्बती था। और सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला कौन सा है? इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी के लिए। किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? कहाँ की जा रही है? तो कहाँ पर? भोपाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर? आगरा में। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कौन है? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। और इनको कौन सी रचना से इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी? भारत भारती से। कौन सी से मिली थी? भारत भारती से इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली थी। और जिसका रचना काल क्या है? 1912 ईस्वी है। क्या है? 1912 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकाकी कौन सा है? एक घोट। और किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? कितने कालखंडों में? 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। आदिकाल या वीरगाथा काल, जो कि रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। फिर मध्यकाल या फिर भक्ति काल, फिर उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और फिर आता है आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, एक नार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी। यह पंक्ति किस भाषा की है? किस भाषा की है? ब्रज भाषा की। किस भाषा की? ब्रज भाषा की। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो कितनी भाषाओं को प्राप्त हुई है? 22 भाषाओं को। कितने को? 22 भाषाओं को। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का सुधा वर्षण। कौन सा है? सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? या कहा जाता है खड़ी बोली। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के योग से राजशासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है डिंगल भाषा। अपभ्रंश के योग से राजशासनी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। कौन सी है? संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने समस्वर होते हैं? 11 स्वर और 33 समस्वर होते हैं। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी। किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के के। किसके हैं? डॉक्टर कामिल बुल्के के। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं। संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोगरी है। संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला प्रश्न है, मैंने इसको कैसे किया गया है? सम बोडो। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? किस पे मिला था? यामा पे। किस पे मिला था? यामा पे। अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कौन है मैला आंचल के उपन्यास के लेखक? फणीश्वर नाथ रेणु। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में सभी को पता है कौन सी भाषा हम बोलते हैं? हिंदी, और जिसकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है?
तो किसको किया गया है? नरसिंहपुर को। किसको किया गया? नरसिंहपुर को। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा? महादेवी वर्मा को। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है। अगला प्रश्न है हमारा 41वां प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? कहाँ बोली जाती हैं? हमारे भारत में। हमारे भारत में सबसे अधिक बोली देश की जो सर्वाधिक भाषाएं हैं देश में बोली जाती हैं, भारत देश में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 343 और भाग 1। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद बरदाई की रचना है। किसकी रचनाएं हैं? चंद बरदाई की रचना है। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? किससे है? खड़ी बोली से। किससे है? खड़ी बोली से। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति हैं। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जिन्होंने गीत लिखा वो कौन है? विद्यापति हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह जो क्लास है बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को लाइक ज़रूर करें। इससे आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, अगर आप चाहते हैं कि वह प्रश्न भी मैं करवाऊँ तो कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो भी कमेंट अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं इससे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।